मेरा अकेलापन। अक्सर शाम को घर की खिड़की के पास बैठ जाता हूँ और बाहर झांकने से ऐसा लगता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है, मेरे कमरे जितनी। कम से कम इस बहाने मैं खुद को संतुष्ट कर लेता हूँ। दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि इसे देखने के लिए कमरे से बाहर निकला जाए। जितना अंधेरा मेरे कमरे में है, उतना ही अंधेरा बाहर भी है। जितनी रोशनी मेरी खिड़की छनकर अंदर आती है, उतनी ही रोशनी बाहर की दुनिया के हिस्से में भी होगी। रही बात अकेलेपन की, तो बाहर तो लोग इतनी भीड़ में अपनों के साथ होकर अकेलेपन का शिकार हैं। मैं अपने कमरे में इस अकेलेपन का आदी हो गया हूँ, या ये अकेलापन ही अब मेरी उम्र भर का साथी है। अब ये अकेलापन काटने को नहीं दौड़ता, वो हर वक्त मेरे साथ होता, मेरे साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उदास भी। ऐसे ही एक शाम जाने कहाँ से वो तितली मेरी खिड़की पे आग बैठी। बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी तितली। मैं उसे देखता रह गया। उसके पंखों में शानदार नक्काशी थी। ना जाने कितने रंगों से नहाकर आई थी। मैंने इतने रंग एक साथ कभी नहीं देखे थे। मेरे इस अंधेरे कमरे में सिवाय काले रंग के और कुछ नहीं था। ये अंधेरा मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे ये अंधेरा भी गहरा होता गया। गाढ़ा घना काले रंग का अंधेरा। आज उस तितली को देखकर लगा कि शायद मेरे कमरे की दीवारें भी उसके पंखों के रंग से रंग जाएगी। शायद मेरे कमरे में उजाला हमेशा के लिए हो जाएगा। मैं तितली से पूछा, सुनो, क्या तुम कुछ देर मेरे साथ बैठोगी यहाँ? उसने कहा, नहीं, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। यहाँ कोई कैसे रह सकता है? मैंने कहा, क्यों? कोई कैसे नहीं रह सकता यहाँ? मैं तो कब से यहाँ हूँ, यहीं रहता हूँ। तितली बोल पड़ी, नहीं, तुम यहाँ रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ कैद हो। मैंने पूछा, कैद? ये कैद क्या होती है? तितली बोली, वो नहीं समझोगे तुम। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकती हूँ। वहाँ रंग ही रंग है, उजाला ही उजाला है हर तरफ। मैंने उससे कहा, तुम ही रुक जाओ ना यहाँ मेरे पास। तितली बोली, नहीं, मैं इस अंधेरे में घुट के मर जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकता, मैं वहाँ मर जाऊंगा। आखिर में जाते जाते तितली बोली, तुम परेशान मत होना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। मैं खुश हो गया कि तितली फिर आएगी तो हम बातें करेंगे। कुछ देर को सही, मेरे कमरे की दीवारें उसके पंखों के रंग से रंग बिरंगी हो उठेंगी। बरसों बाद गए तितली वापस नहीं आई। मेरे कमरे की दीवारों का रंग दिन बर दिन गहरा होता जा रहा है। काला रंग धीरे धीरे और गाढ़ा होता जा रहा है। मैं अब भी अक्सर शाम को खिड़की पे जाकर घंटों उसका इंतज़ार करता हूँ कि शायद वो किसी रोज़ मेरी खिड़की से होकर गुजरे। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।